बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। शिव संहिता में यह वाक्य आया है, निराकारं मनो यस्य निराकारो समो भवेत् तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन सकारासु परित्यजेत। अर्थात जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर साकार त्याग देना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह क्या होता है? वह निराकार सदृश होता है और इसलिए यत्नवान होकर साकार त्याग देना चाहिए। साकार से क्या होता है? जीवात्मा बंधन में फंसता है और निराकार से क्या होता है? जीवात्मा परब्रह्म की ओर बढ़ता है। इसलिए गौ गौचर जहाँ लग जाई सब माया जानो भाई। रामायण तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। यह नेत्र से जो कि नाशवान है, यह नाशवान वस्तु से क्या चीज़ दिखाओ? जहाँ जो चीज़ दिखाए सभी परिवर्तनशील नाशवान है, सब माया जानिए। और जब जीवात्मा जो है अविनाशी चीज़ है, इसलिए अविनाशी चीज़ों को देखने निराकार में चले जाएं। निराकार कैसे होगा? अंतर्मुखी होकर अंतर साधना में लग जाएं। जीवात्मा निराकार की तरफ से ही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, साकार से नहीं। साकार जो है एक ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म को त्याग करके ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो है श्री सद्गुरु के शरण में जा कर करके यही विधि युक्ति को प्राप्त करने में ही उसकी बुद्धिमानी है। एक बार जो है साकार में रहेंगे तो साकार वाला ही चिंतन सोचेंगे उसी पर। जैसे विषय भोगी आदमी विषय का सदैव हमेशा चिंतन मनन करेगा और जो योगी है वह ब्रह्म का क्या करेगा? ध्यान करेगा। आत्म चिंतन करके ब्रह्म प्राप्ति करने के बारे में ही हमेशा वह चिंतन मनन करते रहेगा। और भोगी क्या करेगा? विषय का ही चिंतन मनन करेगा। कैसे धन कमाएंगे, कैसे सुंदर स्त्री पाएंगे, बेटा होगा, बेटी होगा, मकान होगा, दुकान होगा, में नाना प्रकार का जो है ना विषय के बारे में किसको किसको परास्त करना है, किसको उत्थान करना है, किसको क्या करना, मित्र बनाना है, शत्रु बनाना, यही सब के चक्कर साकार के चक्कर में फंस जाएगा। और जो निराकार है, योगी है, उनका भाव निराकार होगा और निराकार ही से जो है वह जीवात्मा का परम कल्याण हेतु ही हमेशा आत्मचिंतन करते रहेगा। नो कि इंद्रियों के अधीन होकर करके विषय का चिंतन कर करके अपना जीवनी शक्ति को नष्ट करेगा। ऐसा अक्लमंद बुद्धिजीवी लोग नहीं करते हैं जो आत्मज्ञानी है। एक बार जो है पांचों भाई पांडव ने भगवान श्री कृष्ण ने से प्रश्न किया, भगवान यह बतावें कि जो है कलयुग कैसा होगा। जो कलयुग सुनते हैं, कलयुग जो वेद में बताता है, ज्ञानी ध्यानी जो है बता रहे हैं कि कलयुग अवतापर के बाद कलयुग आएगा। तो यह बताने का कृपा करें कलयुग कैसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांचों भाई को, जाओ भाई तुम पांचों जो है जंगल में जाओ, जो घटना देखना उसको यहाँ करके हमारे पास बोलना, तो हम उस पर जो है ना हम विस्तृत रूप से आपको समझा देंगे, बता देंगे कलयुग कैसा होगा। जाओ आज जो है पांचों भाई जंगल के दोनों पांचों भाई निकल गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने जाकर देखता है कि दो सूंड वाला हाथी को देखता है। बड़ा घोर आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंभा हुआ कि दो सूंड वाला तो हाथी नहीं कभी सुने थे, लेकिन आज दो सूंड वाला हाथी देखते हैं। तो उनको अचंभा हुआ। तो मैंने मन कहा अच्छा ईश्वर का बारे में पूछेंगे। जो है अब अर्जुन ने देखता है कि थोड़ा दूसरी दिशा में जाकर गया अर्जुन, तो वहाँ देखा कि एक पक्षी जो है वो मांस खा रहा है। पक्षी के जो है पंख पर लिखा है वेद का बात लिखा हुआ है।
वेद की रचनाएं की गई है, मैंने वेद पाठ सब लिखा हुआ है, वेद का बात, और वह मांस खा रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इसको जो है ना वेद का बात इसके पंख पर लिखा हुआ है और ये कैसे मांस भक्षण करता है। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको भी। अब थोड़ा दूर आगे चलने के बाद भीम ने देखा कि भाई तीसरा आश्चर्य देखा भीम ने देखा कि एक गाय ने बछड़ा को जन्म दिया और बछड़ा को पूरा चाट रही है। वह इतना चाट रही है कि बछड़ा जो है लौहा लौहान हो गया, तो पर भी वो चाटना बंद नहीं कर रही है। अब बछड़ा कष्ट से छटपट कर रहा है और फिर भी वह गैया जो है अपने बछड़ा को चाट रही है। बड़ा मुश्किल है कि गैया छोड़ती क्यों नहीं है, ये चाटिए रही है, बछड़ा तो लौहा लौहान हो गया है। यह आश्चर्य देखा। इस मैंने में विचार किया कि अच्छा भगवान श्री कृष्ण यही पूछेंगे। अब जो है सहदेव आगे बढ़ा, जो है सहदेव ने आश्चर्य में देखा कि 6 कुइयाँ है और उसमें एक कुइयाँ जो बीच में है वो सूखा है, वो जबकि गढ़ा सबसे ज़्यादा है, और जो है बाकी 6 कुइयाँ चारों बगल जो है उसमें पानी भरा हुआ है। बड़ा घोर आश्चर्य हुआ कि भाई चारों बगल जो है कुइयाँ में जो है पानी भरा हुआ और बीच में कुइयाँ सूखा है। बड़ा घोर आश्चर्य है। अब जो है कुछ दूर वन में और जब 5 भाई आगे बढ़े तो नकुल ने एक अद्भुत चीज़ देखा कि पहाड़ पर से एक बहुत बड़ा जो है शिला का खंड लुढ़कती हुई नीचे गिर रहा है और बड़ा बड़ा विशाल वृक्ष पत्थर उसको नहीं रोक पा रहा है, लेकिन जो है एक छोटा सा पौधा ही उसको रोक लिया। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ा बड़ा वृक्ष से उसे टकरा करके नीचे उतर गया, बड़ा पत्थर से, बड़ा वृक्ष से, विशाल से वृक्ष से, लेकिन एक छोटा पौधा में जैसे सटा वो रुक गया। उसका क्या कारण है, इसके बारे में पूछेंगे। इस प्रकार 5 भाई ने यह घोर आश्चर्य वाला बात देख करके वहाँ क्या है कि 5 भाई जो है जंगल से आए, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आकर के 5 ने अपना अपना जो है आश्चर्य वाला जो घटना देखे थे उन्होंने कहा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि जो है हम तो 2 सूंड वाला हाथी देखें, तो कभी सुने नहीं थे, देखें, क्योंकि 2 सूंड वाला हाथी का तात्पर्य यह है कलयुग में कि जो है मनुष्य जो है करेगा कुछ बोलेगा कुछ, जो बोलेगा वो करेगा नहीं। ये इसका अर्थ यही होता है कि वह अपने बोली के अनुसार से करनी नहीं करेगा, वो कथनी और करनी में बहुत भिन्नता रहेगा। और तो अर्जुन ने कहा कि हम एक पक्षी के पंख में वेद का बात लिखा हुआ देखें, वेद की रचना किया गई थी और उसने मांस भक्षण कर रहा था। बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो बड़े बड़े जो है वेद पाठी सब वो क्या करेगा कि जो है वह मांस मछली अंडा गंडा खाएगा, मांसाहारी होगा और पंडित कहलाएगा, और पर वे देखेंगे कुछ भी नहीं और जो है सोचेगा कि पैसा वाला धनवान जो मरे, जो उसका धन को हड़प लें, जो मुझे मिल जाए। यही षड्यंत्र हमेशा प्रयोग करते रहेगा, यही दिमाग लगाते रहेगा। संस्था के लोग भी विचारेंगे कि संस्था की संपत्ति सारी मेरे नाम से हो जाए। मैंने हमेशा वह वेद पाठ का ध्यान गुणगान करेगा, लेकिन उसके मन में यह भाव छिपा रहेगा, मांस मछली खाएगा और भाव छिपा रहेगा कि फलनामा मरे तो उसका संपत्ति हमको हो जाए, संस्था का पैसा हमको हो जाए। मैंने बिना कमाए हुए धन प्राप्त करने की बेईमानी इच्छा रखेगा, और इसका अर्थ यही होता है कि और भीम ने कहा कि गाय जो है
बछड़ा को लोहा लोहान कर करके अपने बछड़ा को ही जन्म दिया और वो चाटने लगी तो लोहा लोहान हो गया बछड़ा। इसका क्या अर्थ हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में आदमी अपने बच्चे पर इतना ममता करेगा कि वह मोह के बंधन में बंद कर करके जो है कोई उनके बुद्धि में विकास नहीं होगा। वह जो है जोगी नहीं बनेगा, भोगी बन जाएगा। उसका जो है ममता के बंधन में, मोह ममता के बंधन में वह जो है एक नंबर का कामी हो जाएगा। उसके जीवन अवरुद्ध हो जाएगा। कोई साधु बनेगा ना, कोई जो है ना हजारों लोग दर्शन करेंगे, किंतु अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएगा और बेटे का जीवन बर्बाद हो गया मैंने ऐसा कह करके वो रोएगा। मैंने बेटा को मोह ममता के जाल में जकड़ कर करके भोग वाला रास्ता पकड़ा देगा। जोगी होगा तो गृह त्याग करेगा तो उसको तो मैंने माता पिता रोने लगेगा ना, ये देखा बेटा हमारा पागल हो गया, जोगी हो गया। अभी जिससे कलयुग में भी देख रहे हैं, जो कोई संत महात्मा के पीछे घूरने लगे, साधु महात्मा का सेवा करने लगे, को तो जो है ना माता पिता पूरा रोना शुरू कर देता है। देखिए नाटक चल कैसे करेगा, हमारा बेटा पागल हो गया। देखिए ना साधु महात्मा के साथ में भेले फुरता है और कोई छल कपट परपंच कर करके लाख 2 लाख रुपये कमा रहा है, छल कपट करके बेईमानी सतानी से हमारा बेटा बहुत तेज है। मोह और ममता से उसको जकड़ के रखेगा और वह घर से निकलने नहीं देगा, जिसके कारण से भोग वाला रास्ता से जब वो चला जाएगा तब ना होगा। रोग शोक और संताप पाप सब उत्पन्न होते रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की। और जब है भीम ने कहा, सहदेव ने चौथा आश्चर्य बताया कि पानी भरे कुएं में बीच में कुआं सूखा, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई गहरा होने पर भी खाली का क्या अर्थ होता है? तो कलयुग में धनाढ़ लोग शादी जन्मों उत्सव तथा अन्य अवसरों पर लाखों रुपये खर्च करेंगे। उलूल जुलूल कार्य में बहुत आडंबर पाखंड में बहुत रुपया खर्च करेंगे। जो है पड़ोस में कोई अगर व्यक्ति भूखा है और प्यासा है, बड़ी दरिद्र है, बीमार है, उसके तरफ कोई नहीं ध्यान देगा, उसका कोई भी सेवा नहीं करेगा। भूखा प्यासा या बीमार होगा तो उसको जो है कोई देखेंगे नहीं। लोग मौज मस्ती में, फैशन वैशन में, आसन में, व्यसन में, दुर्व्यसन में पैसे उड़ाएंगे, पर जो है ना उपकार का भावना नहीं होगा। दूसरे के आंसू पोंछने में लोगों को रुचि न होगी। और जो है यदि किसी की रुचि इस प्रकार होगी तो उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उस पर भगवान का प्रभाव होगा। समझ लीजिए, जब को उपकार निस्वार्थ भाव से जो उपकार करते समझ लीजिए उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं, भगवान का प्रभाव है। वो धर्म के मर्मक को समझ रहा है। पचमा आश्चर्य नकुल ने देखा कि एक शिला पर्वत से लुढ़कती आ रही है, जिसे बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े वृक्ष, विशाल वृक्ष भी नहीं रोक पाया, लेकिन जो है एक छोटा सा पौधा कैसे रोक लिया। उसका भगवान वासुदेव ने वर्णन करते हैं, उस पर प्रकाश देते हैं कि लोग के मन में नीचे गिरेंगे। कलयुग में जो लोग का मन नीचा गिरेगा, पाप ताप, दुर्व्यसन, नशा, हिंसा, झूठ, चोरी, बेविचारी की तरफ गिरेगा। उसका जीवन पतित होगा, नीचे गिर जाएगा, नीचा गिर जाएगा जीवन स्तर। उसका पतन संपत्ति रूप शिलाओं से रुकेगा नहीं और न सत्ता रूप वृक्ष में रुकेगा, ना उसका जो है मन जो है ना उसको किससे रुकेगा, ना सत्ता पा करके रुकेगा, ना धन प्राप्त कर लेने से भी रुकेगा। संतोष से नहीं होगा, असंतोष हो जाएगा, तृष्णा हो जाएगा। और सत्ता पा करके भी उसको और तृष्णा बढ़ते चला जाएगा और संतोष तृष्णा बढ़ जाएगा। लेकिन उसका जब है
पतन हरिनाम रूप छोटे से पौधे के पास जाकर रुकेगा। माने ईश्वर के नाम के आप अर्थात संतों के शरण में ही जाकर के उनका रुकेगा। कलयुग में तो हरिनाम का ही शरण लेना, उसी का लेना होगा और उसी से उसका कल्याण होगा। इसलिए कहता है हमारे संत महात्मा लोग बताते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत सो पावत है। टुक नींद से अखिया खोल जरा, और यह अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है वो अभी कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताई क्या होवत है। नादान भुगत अपनी करनी, है पापी पाप में चैन कहूँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोबत है। जो सोबत है वो खोबत है। अब जब पाप की गठरी शीश धरे, अब शीश पकड़ क्यों रोबत है। ब्रह्मानंद कहे सुन बात मेरी, भक्ति बीज क्यों नहीं बोबत है। हरि भजन कर जुक्ति पाए लिया, गुरु गंग सदा मन धोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, भोर गई अब रैन कहाँ सोबत है। जो सोबत है सो होवत है। श्री सद्गुरु महाराज की वीडियो बनाइए, बोलिए। समय गया फिरता नहीं, झटई करो निज काम। जो बीता सो बीत या, अब हो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। मैं ही भेद यह संत मता कर गाय, आ सबको दियो सुनाए कि अब तो रहे चुपाए। बिना गुरु के कृपा से आप युक्ति नहीं जानेंगे। युक्ति से नहीं जानेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति से नहीं करेंगे तो जीवन जो है आपका मुक्त नहीं हो सकेगा, अर्थात यह जीवात्मा का परम कल्याण नहीं होगा। इसके लिए आपको यह विषया आसक्त होकर करके क्या होगा, मायाबद्ध होकर के अनादिकाल से जो है यह भीषण वेदना को सहते आ रहा है, कष्ट में। इसकी निवृत्ति के लिए निराकार साकार का त्याग करके निराकार में को ग्रहण करें और अंतर्मुखियों के अंतर साधनों से ब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान होंगे। इसके लिए सद्गुरु महाराज आपको ईश्वर प्राप्ति करने के 10वें दरवाजे सूरज शब्द योग मार्ग बताएंगे आपको ध्यान करने की विधि। युक्ति से कहा है, जब तक आप युक्ति नहीं बताएंगे तो आपका विषय नियंत्रण में ही नहीं होगा। और कहा विषय के परे ही ईश्वर है। इंद्रियां अतीत जब तक कि आप नहीं होते हैं तो परमेश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए उसके लिए आपको
सद्गुरु ही इस झमेला से आपको तारेंगे। इसलिए महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा है, करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना, ना भूलो जग पर पंचों में यहाँ कोई नहीं अपना। ना खाओ मांसो मछली तजो अंडा व मदिरा को, पराई नारी मत देखो समझ माता सदृश अपना। जो करता चोर कर्मों को दंड देता है न्यायालय, पतित वह लोक दृष्टि इसमें भूल कर संग मत करना। वचन हो सत्य प्रिय मधुरम जो जीवन स्वावलंबी हो, कर त्रय काल संध्या नित सफल मानव जन्म करना। एक प्रभु का भरोसा कर मिलेंगे अपनी उर अंदर, संत की सिख अपना कर करो कल्याण कुछ अपना। श्री सद्गुरु। जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा का चक्र को करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषुमन तिल खिड़की पिल को पारा। जहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। नयन कान दो जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो, टुकटी को सामने प्रेम नेम करी अधर डर धर लो। जगमग ज्योति होती ध्वनि अनहद गैव का वजवाजा। ध्वनि सुनि सुनि चढ़ना मत ध्वनि धरना, महिषर का जा। यहाँ सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा, आज्ञा चक्र करो डेरा। द्वार सूक्ष्म सुषुमन तिल खिड़की पिल को पारा। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। और कीर्तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म दृष्टि ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। जग शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी युग की काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल खीजी। भव खंडन यारति यह निरमल, करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु सद्गुरु। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।